एसआईआर के मुद्दे को लेकर के लगातार सड़क से लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला था। कल जहां तमाम विपक्ष के सांसद सड़कों पे उतरे थे, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई भी हुई थी। हमारे साथ खास बात करने के लिए सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी है। सर, कल एसआईआर को लेकर के तमाम जो सांसद थे विपक्ष के, वो सड़कों पर उतरे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन एक जजमेंट पिछले दौरान दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आधार कार्ड को जोड़ा जाए। लेकिन इस वक्त जो आज का जो सुनवाई हुआ था, उसमें इलेक्शन कमीशन की बात को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, जी कल की घटना है वो पूरे देश ने देखा, और जिस तरीके से वोट की चोरी हो रही है और खुलेआम प्रमाण के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने उसका खुलासा कर दिया, उसको लेकर के जब पूरे सांसद सड़क पे आए और इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक मार्च किया गया तो बीच में रोका गया। पूरे सांसदों को डिटेन किया गया, पुलिस थाने लेकर जाया गया। लेकिन हम अपने वोट के अधिकार के लिए, हमारे जितने भी समर्थक हैं और इस देश के नागरिक हैं जो बाबा साहेब के संविधान को मानते हैं, उनके अधिकारों के लिए सड़क पे थे। और पूरे देश ने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार ने एक सांसदों को डिटेन नहीं किया, बल्कि एक ऐसी आवाज़ को डिटेन किया जो क्रांति की लड़ाई लड़ रहे हैं। रही बात जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब इतना बड़ा आपका चलाया गया इनिशिएटिव आधार कार्ड को लेकर के और लोगों को एनरोल किया गया, आधार कार्ड बनवाए गए, और आज की डेट पे पैन से भी आधार कार्ड लिंक्ड है, और कहीं हम होटलों में भी जाते हैं तो आधार कार्ड एक ऐसा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट माना जाता है कि उनको लेने से मना कर दिया जाता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आधार कार्ड कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं है जिसमें आपका सिटीजनशिप वो हो सकती है, अप्रूव हो सकती है, तो आधार कार्ड क्या रह गया आज? आज हमारे देश में कोई सिटीजनशिप को प्रूव करने का कोई कार्ड नहीं है। आधार कार्ड और राशन कार्ड की बात इसलिए की गई थी क्योंकि ये ऐसे दो प्रूफ हैं जो सबके पास हैं, जो ऐसे कार्ड हैं जो सबके पास हैं। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में चुनाव लड़ रही थी, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, तो इस बार की वाहवाही लूटती थी कि वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। वो राशन कार्ड के तहत ही तो दे रहे थे। तो जब आज वोट का अधिकार लेने की बात हुई, वोट के अधिकार को प्रूव करने की बात हुई, अपना वोट लोग उसी राशन कार्ड से लेना चाहते हैं, उसी आधार कार्ड से लेना चाहते हैं, तो उसको मना कर दिया गया। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा, ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन एसआईआर के मुद्दे को देखें, सदन में भी लगातार आप लोग सवाल कर रहे हैं, सदन के बाहर प्रदर्शन हमने देखा, सड़कों पे प्रदर्शन देखा। अब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ से आधार कार्ड पे अपना फैसला कहीं ना कहीं सुना चुकी है। एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग का कि सभी राज्यों में इसको लागू किया जाएगा। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कितना इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं बस कुछ ही सालों बाद। देखिए, जहाँ तक हम जानते हैं कि बिहार के चुनाव के लिए जब ये लागू हुआ, तो मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि ठीक 1 साल पहले इन्हीं मतों के तहत आज एक सरकार बनी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज 1 साल बाद जब स्टेट का चुनाव हो रहा है तो उनको रुख बदला हुआ दिख रहा है, तो एसआईआर करवा दिया गया। तो क्या जो ये अभी मौजूदा केंद्र की सरकार है वो भी गलत सरकार है? वो भी तो उन्हीं वोटों से पड़ी है जिनके वोट काटे गए हैं आज। और मैं कहीं ना कहीं, आप सब लोग ये जानते हैं कि आज जो बिहार में सांसद हैं, कितने कई गुना सांसद सत्ता पक्ष के सांसद बैठे हुए हैं वहाँ पे। मैं तो उस समय भी ये बात कह रहा था कि ये सिर्फ बिहार अकेला नहीं है, पूरे देश के लोग चिंतित इस बात से थे कि कल को उनके राज्य में चुनाव होगा तो एसआईआर हो जाएगा, उनको कागज़ लेकर के खड़ा रहना पड़ेगा। और आज ये फैसला हो गया है। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का चुनाव, मैं खास करके कहना चाहता हूँ कि ये सोची समझी, पहले तो ये वोट की चोरी करते थे, वोट बैकडोर से ऐड कर देते थे, लेकिन आधिकारिक रूप से कभी नहीं कर पाए। आज जो हो रहा है वो आधिकारिक रूप से हो रहा है। 60 लाख प्लस वोट काट दिए गए हैं बिहार में, बहुत बड़ा मान्य रखता है ये। उत्तर प्रदेश में न जाने कितने लाखों करोड़ों वोट काट दिए जाएंगे। तो लोगों का जब वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा और एक तरफा वोट, इनके लोग 4 राज्य में जाकर वोट डालेंगे, एक ही घर से 80-80 लोग वोट डालेंगे, अलग जाति अलग धर्म के, सब भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अगर इसी तरह चुनाव करना है तो चुनाव आयोग ना निष्पक्ष है, इस देश में ना डेमोक्रेसी है, और ना चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सकता है। आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। उत्तर प्रदेश का एक मामला है जो काफ़ी तूल पकड़ा। फतेहपुर की एक तस्वीर सामने आई है जहां पे हिंदू संगठन के लोग एक बहुत पुराने मज़ार में जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष का एक बयान सामने आता है, वीडियो वायरल होता है जिसमें वो अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। मुलायम सरकार के साथ तुलना किया गया था कि मुलायम सरकार अभी नहीं है जो आप फायरिंग करोगे। क्या, कैसे आप इसको देखेंगे इस घटना को? पहले मैं मानता हूँ कि वो हिंदू संगठन के लोग नहीं हैं, वो जो हिंदू धर्म को मानते हैं और उनको जानते हैं, वो कभी हिंसा में और बवाल में विश्वास नहीं रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं
जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, माहौल कैसे खराब हो, जब इतना बड़ा धरना चल रहा है, इतना बड़ा एजेंडा चल रहा है एसआईआर को लेकर के, वोट के अधिकार को लेकर के, किस तरीके से फैसला और लोगों का रुख बदले, कुछ ऐसा लेकर के आया जाए जिससे इसको कवर। तो ये ऐसी राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमने लोगों ने वो भी देखा किस तरीके से अधिकारियों को धमकाया गया, तिथि बताई गई कि हम इस समय इस दिन जा कर के वहाँ पे तोड़फोड़ करेंगे। और आज एक ऐसी सरकार जो अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर पे एकदम नंबर 1 कहती है और उस पर गिनवाती है, आज उन्हीं के सरकार में उन्हीं के लोग अधिकारियों को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि आके जो करना है कर लें। और उन्होंने जाके तोड़फोड़ भी की, पुलिस वहाँ पे देखती रह गई। और ऐसा लॉ एंड ऑर्डर से अच्छा था कि समाजवादी लोग आए और डेवलपमेंट की राजनीति हो, ये ध्रुवीकरण की राजनीति खत्म हो, डेवलपमेंट की बात हो और अधिकारों की बात हो, नौजवानों की बात हो, रोजगार की बात हो। हिंदू मुस्लिम का यदि हम जिक्र करें तो चाहे वो हिंदुओं का त्यौहार हो या फिर मुस्लिमों का त्यौहार हो, हर एक त्यौहार में ये चीज़ देखा जाता है, मज़ारों में, मंदिरों में। किस तरह से आप इसको देश में देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये मामले सबसे अधिक देखने को मिलता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य यह है कि जहाँ पे वो सरकार जो बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उनको डेवलपमेंट का कोई रुख नहीं है। उनको चाहिए सिर्फ दो लोगों में कैसे लड़ाई पैदा कर सके, वोट बैंक की राजनीति के लिए। आज जब मुद्दा पूरे देश में वोट के अधिकार का चल रहा है, जब मुद्दा स्कूल में एजुकेशन का चल रहा है, स्कूल मर्जर का चल रहा है, जब रोजगार का मुद्दा उठा रही है विपक्ष, तो यही भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। चाहे होली हो, चाहे ईद हो, मुहर्रम हो या दिवाली हो, हिंदू मुस्लिम होता है। और ये ऐसे सेंसिटिव इलाके चूज़ करते हैं, ऐसे सेंसिटिव सिटीज़ चूज़ करते हैं, जैसे संभल हो गया, हम फतेहपुर का एग्जांपल देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर, जहाँ पे दंगे फैला सकें, ताकि लोग, वहाँ के लोग नहीं, वहाँ के लोग तो बेचारे आपस में, बाहरी लोग आते हैं, लड़ के चले जाते हैं और वहाँ के लोग इफेक्ट हो जाते हैं। पूरे देश में कैसे फिर से एक ध्रुवीकरण का माहौल बने, लोग एक दूसरे से नफरत करें और इन मेन मुद्दों से, अपने अधिकारों से अपना मुंह मोड़ लें। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए सपा सांसद पुष्पेंद्र चौधरी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जहां देश में एक एसआईआर का बड़ा मुद्दा चल रहा है, वहीं भाजपा इस मुद्दे को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम करे सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में जो फतेहपुर में जो हादसा हुआ है, वो एक सोची समझी कहीं ना कहीं साजिश रही है। कैमरामैन सचिन के साथ दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।